हेलो मेंबर्स। अब देखो बात करने वाले मार्केट कल कैसे रह सकते हैं, कल की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी निफ्टी के अंदर और स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक्स में बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आई थिंक ये रिजल्ट सीजन का एंड है ऑलमोस्ट। ज्यादातर रिजल्ट आ चुके हैं और कुछ व्यूअर्स की क्वेरी है वो जरूर कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। स्किल कोई क्वेरी रहती है कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड देखो मैंने यस्टरडे भी एक वीडियो बनाया था जहां पे बॉटम आउट स्टॉक्स जो दिवाली के बाद हो सकते हैं, ठीक है, मैंने थोड़ी एनालिसिस की है और आपको बताया है। हालांकि देखो वापस बोलूंगा, ब्लाइंडली ऐसा मत सोचना कि ये सभी के सभी स्टॉक और चलेंगे। आप खुद अपनी एनालिसिस करके आप ट्राई कर सकते हैं, आपको जो लगता है, ठीक है। लेकिन मुझे जो लगा मैंने आपको बता दी कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बिग बुल पैटर्न वाले स्टॉक भी बताए हैं। ओके, निफ्टी की बात करनी चाहिए। निफ्टी ने बहुत छोटी सी इनर कैंडल बनाई है, पॉज कैंडल बनाई है। ठीक है, अब मंडे को ओपन कैसा रहेगा वो एक बार के लिए देखना पड़ेगा। फ्राइडे को डाउ जोन्स ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, प्रीवियस डे का जो हाई लो था, ठीक है, उसको क्रॉस करके ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ी इवेंट्स है, ये मैंने वीडियो में कवर किया था, यूएस इलेक्शंस एंड रेट कट है। ठीक है, तो बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आपको नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकती है। तो आप क्या कीजिए अभी के लिए, मार्केट के अंदर अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो आप ये समझो ये लेवल तोड़ने के लिए निफ्टी रेडी है 24,000 का। तो निफ्टी फॉल और हो सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होगा तो थोड़ा पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद जैसे इंट्राडे लो ब्रेक होता है वहां से एक ब्रेकडाउन आपको निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर स्टेबल ओपन हुआ तो कंफ्यूज मार्केट रहेगा, और अगर यहां पे गैप अप ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, तो एक छोटा सा वॉलेटाइल मार्केट होगा, लेकिन डे हाई पे निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है उसकी हिसाब से नेक्स्ट मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो आप ये समझो शायद ट्यूसडे वेडनेसडे फॉल करेगा, और अगर गैप अप ओपन हुआ तो ट्यूसडे वेडनेसडे ऊपर रहेगा। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देते हैं निफ्टी के अंदर। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, ओके, बात करते हैं यहाँ पे एफआई की। देखो एफआई की मोटर ट्रेडिंग में छोटी सी सेलिंग थी, कोई ज्यादा थी नहीं, क्योंकि 1 घंटे का सेशन था तो कोई ज्यादा इन लोगों ने कुछ किया नहीं था। ज्यादातर लोगों ने बिकवाली की थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स निफ्टी बैंक निफ्टी सभी चीज ऊपर थे, तो पता नहीं कहाँ पे सेलिंग की। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये फिगर चलो मान लो इंपॉर्टेंट होते हैं कि एफआई सेलिंग करते हैं, डीआई सेलिंग करते हैं, लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं करते, क्योंकि मार्केट आप देखोगे ऊपर ही जाता हुआ आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए हम लोग इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ओके, अब देखो अक्टूबर मंथ के अंदर ज्यादातर एफपीआई ने बहुत बड़ी रिकॉर्ड सेलिंग की है। अब ये नवंबर मंथ में कंटिन्यू रहा तो आप ये समझो कि मार्केट में तगड़ा फॉल आ सकता है, मार्केट 22,800 तक जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैंने एक बार म्यूचुअल फंड में एवरेज किया था। ठीक है, दूसरी बार मैं देखूंगा 22,800 के आसपास के लिए। लेकिन अभी के लिए मार्केट में वेट एंड वॉच पॉसिबल हो सकता है। और आपको 1 से लेके 5 जो तारीख है ना, माफ कीजिएगा, अभी 4 तारीख तो मार्केट खुलने वाला है, तो 4 तारीख से 9 तारीख तक निफ्टी का ट्रेंड क्या रहेगा, या आप बोलोगे एफआई की बिकवाली कितनी रहेगी, वो आपको पता चल जाएगा स्टार्टिंग के 5 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। जेन टेक्नोलॉजीज के नंबर से, और देखो जेन टेक्नोलॉजीज के नंबर मुझे ज्यादा खराब नहीं लगे, ज्यादा अच्छे भी नहीं लगे, एवरेज नंबर थे। ठीक है, हालांकि ईयर टू ईयर ग्रोथ काफी ट्रेमेंडस है जेन टेक्नोलॉजीज के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 359% का ग्रोथ। सेल्स में काफी हद तक तगड़ा उछाल है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर जरा सा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया। अगर ये ज्यादा डिक्लाइन होता तो मैं बोलता नंबर बेकार है। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर हल्का डिक्लाइन चल जाता है, कोई कोई इतना ज्यादा चीज है नहीं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है, 83 का पीई का स्टॉक है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मुझे नंबर्स थोड़े से मिले जुले लगे। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नंबर्स नहीं कि स्टॉक को ब्रेकआउट करवा दे। तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, स्टॉक अगर डीप आए तो यहाँ पे अच्छा लेवल हो सकता है 1250 के आसपास। लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। स्टॉक मुझे लगता है कि थोड़ा सा फॉल करना चाहिए मंडे को, जेनटेक का स्टॉक। बोंडाटा इंजीनियर्स वन ऑफ द बेस्ट एवर एसएमई स्टॉक। ये स्टॉक के अंदर आईपीओ के जरिए अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, सेबी जो उछल रही है ना कि भाई जो एसएमई का आईपीओ है वो बहुत बेकार होते हैं, एसएमई बेकार होते हैं, लेकिन ये बोंडाटा इंजीनियर्स के अंदर अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता आईपीओ के जरिए, ठीक है, तो विद इन 3 इयर्स के अंदर आपका 1 करोड़ हो जाता। कितना? 1 CR, 1 लाख का 1 करोड़, जो मार्केट में कोई पप्पा कोई मम्मी नहीं दे सकता इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट। आप देखोगे 2023 में इसका आईपीओ आया था, 26 रुपीज आसपास का था। ये स्टॉक 700 तक जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, 1 लाख का कितना हो चुका है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्लियर? अभी इसके नंबर्स बहुत बहुत तगड़े आए हैं, ग्रोथ काफी ट्रेमेंडस है, 140% की ग्रोथ है। हालांकि सेल्स में थोड़ी डिक्लाइन है, लेकिन इन लोगों ने मार्जिन काफी तक इंप्रूव किए हैं, तो ये अच्छी बात है। हो सकता है ये स्टॉक मोमेंटम अपसाइड करे, लेकिन अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड हो चुका है। अभी जिसकी जितनी रैली थी स्टॉक की, वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कल सस्टेन करेगा टॉप पे। अगर गैप अप ओपन होता है तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन 600 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है बॉन्डा इंजीनियर्स के अंदर। ओके, तो ऐसे ऐसे में स्टॉक्स आपको भी ढूंढना चाहिए, ठीक है। सेबी को तो देखो, आरबीआई, अब आप बोल सकते हैं कि निर्मला सीतारमन जी, सेबी सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को अमीर देखना नहीं चाहते, ठीक है। वो बहुत बहुत मार्केट में, शेयर मार्केट में ऐसे ही लोग होते हैं, ठीक है। आपने देखा होता ना कि हर्षद मेहता को ऊपर से गिराने के लिए कितने लोग पीछे पड़ चुके थे, ठीक है। तो ये सभी के सभी एक ही खेत की मूल है, कोई कोई नया नहीं है। सभी को लगता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, कोई और अमीर ना बने शेयर मार्केट से, ये सभी हरामी होते हैं, ठीक है। तो उससे बेटर आप अच्छे एसएमएस आईपीओ को फोकस करो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे, बहुत अच्छे हो जाते हैं जो अच्छे प्रॉफिट देके जाते हैं। तो ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज। एनएच स्टॉक अगर बात करें तो मुझे एवरेज नंबर दिखे, आप देखोगे 12% का नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है, ठीक है। इन इसका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है एनएच स्टॉक के अंदर, आप देखोगे, ठीक है। स्टॉक 1200 पे पड़ा हुआ है, और मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट स्टॉक था एक टाइम पे। स्टॉक काफी अच्छा गया था 1400 पे, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। तो आप ये समझो ये स्टॉक प्योर साइडवेज है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई ज्यादा गिरावट आने के चांसेस तो नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक ऐसा है कि स्लो एंड स्टडीली बहुत तगड़ी मोमेंटम करेगा, बहुत स्लो एंड स्टडीली तगड़ी मोमेंटम करेगा। तो अभी के लिए रिजल्ट एवरेज है, तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा मोमेंटम आएगी स्टॉक में। शायद और 5-6 महीने साइडवेज रहे, फिर मोमेंटम करे स्टॉक, ठीक है। एनएच का स्टॉक। ओके, लास्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं आईआरबी इंफ्रा का। देखो, आईआरबी के नंबर्स आई एम श्योर पहले भी आ चुके थे, हम लोगों ने डिस्कस थोड़े किए थे, लेकिन रिजल्ट के बाद क्या हो सकता है, तो आप देखो, आप समझो, रिजल्ट के बाद 2 दिन हो चुके, स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है। मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि आईआरबी में क्या हो सकता है। देखो, आप ये समझो, स्टॉक एक सपोर्ट पे है, यहां से एक पुल बैक आने के चांसेस है, ठीक है। इसकी वजह से स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 60 तक जा सकता है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक काफी स्ट्रेच हो चुका है। ये स्टॉक मैंने आपको बहुत बार बताया, मैंने आपको काफी स्टॉक को मैं पैटर्न्स को फॉलो करता हूं, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट में ये जो स्टॉक की पैटर्न है, क्लियर कट बोल रही है कि आपको फंसाने के लिए है। ये स्टॉक पुल बैक करेगा, फॉल्स पुल बैक करेगा, और थोड़ा थोड़ा करके नीचे आएगा, ठीक है। तो कॉशियस रहना स्टॉक में, ऐसे स्टॉक्स में जो बड़े प्लेयर्स के होते हैं, ठीक है, उसमें मैनिपुलेटर्स ज्यादा होते हैं कुछ स्टॉक्स में, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, प्रीमियम एनर्जीज के स्टॉक की बात करने जाए तो यहाँ पे इनको एक ऑर्डर मिला है, तगड़ा ऑर्डर मिला है 560 करोड़ का, जो बहुत बहुत स्ट्रांग बात है, ठीक है। प्रीमियम एनर्जीज का स्टॉक यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सी, ओके, स्टॉक 900 तक गया था, फिर एक अच्छा पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक बात समझिएगा, जब तक ये 1200 का लेवल ना तोड़े तब तक स्टॉक एक वीक ट्रेंड में है, ठीक है। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, लेकिन होता क्या है कि स्टॉक, ऐसे स्टॉक वर्टिकल मोमेंटम कर जाते हैं, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जैसे कि वारी एनर्जीज का स्टॉक मैंने बीटीएसटी के लिए लिया है। कल ये शायद गैप अप ओपन हो तो, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, क्योंकि वो थोड़ा वर्टिकल गया स्टॉक। 2400 से 2900 तक ये सीधा वर्टिकल गया है। तो कहना मुश्किल है कि कितना सस्टेन करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए कॉशियस रहना स्टॉक के अंदर, स्टॉक में शायद एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। चलिए, ज्यादातर न्यूज तो मैंने कवर कर दिया, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। काफी अच्छी अच्छी व्यूअर्स की क्वेरी आती हुई दिखाई दी है। एक व्यूअर की क्वेरी ये आती हुई दिखाई दी कि सर, मैंने म्यूचुअल फंड 10 से 15 साल के लिए मुझे लेना है, कोई एक सजेशन कर सकते हैं, और आपकी एनालिसिस काफी अच्छी है। देखो, मैं खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड रिलेटेड सजेशन चाहिए तो मैं डेफिनेटली देता हूँ, ठीक है। मैं आपको सिंपल बात बताना चाहूंगा, मेरे मदर का अकाउंट है, मैं आपको खुद बता देता हूँ। मेरी मदर का अकाउंट है जहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। आपके सामने मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ एक बार के लिए। सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो लेके रखा है, कौन, ईएलएसएस टेक्स सेवर फंड, जो आप टैक्स सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं, और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड,
अब मैंने अभी फंड्स एवरेज किया था, मैंने आपको बताया था ना कि अभी मार्केट जब गिरा था, तब मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैंने ऐड की थी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो मैंने वो म्यूचुअल फंड ले लिया था। तो काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है? अगर आपको टैक्स सेविंग के लिए करना है, तो वो भी अच्छा है, जो मैंने आपको ईएलएसएस का बताया था। अगर मार्केट का आपको हाई ग्रोथ चाहिए, मिड ग्रोथ चाहिए, ठीक है? मिड ग्रोथ के लिए निप्पॉन अभी के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है? निप्पॉन ग्रोथ और दूसरा भी है मार्केट में, लेकिन ये मैंने 2 अभी के लिए प्रेफ़र किया मदर के अकाउंट में। आप अपनी तरफ से भी मुझे कह सकते हैं कि आपको कौन-सा पसंद आ रहा है, ठीक है? ये दोनों अच्छे हैं, दोनों बेटर कंपनी है, ठीक है? बेटर म्यूचुअल फंड है, आप ट्राई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दिया डायनामिक केबल्स के अंदर DYCL। ओके, बेस्ट वीडियोस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, देखो सर की क्वेरी आती हुई थी, शांतिलाल जी की क्वेरी आती हुई थी कि सर डायनेमिक केबल कैसा हो सकता है, बाइंग लेवल क्या हो सकता है। देखो वापस बोलूंगा, ब्लाइंड रिकमेंडेशन मैं नहीं करूंगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करें जो कंपनी के बारे में, तो कंपनी की फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है डायनेमिक केबल, ठीक है? काफी अच्छा रिजल्ट पेश किया था इस बंदे ने, और स्टॉक का ग्रोथ काफी ट्रेमेंडस है। अब ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट किया है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल कैप का स्टॉक है, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है। एक बार देखता हूँ मार्केट कैप, हाँ स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो थोड़ा वॉलेटिल होता है। तो अगर पॉसिबल हो तो एक बार डीप भी पाए तो सोचा जा सकता है, 700 750 तक आ सकता है। अगर 700 के आसपास है तो ज्यादा एक बेनिफिटेड हो सकता है। तो अभी के लिए कहना मुश्किल है कि ऊपर टॉप लेवल पे, लेकिन थोड़ा डीप भी पाए तो सोचा जा सकता है, ठीक है? उसके अलावा मास्टेक गेन्स फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। देखो मास्टेक का स्टॉक मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्टॉक, ठीक है, काफी अच्छे रिजल्ट आए थे। स्टॉक एक ब्रेकआउट मोड में है, तो 1 मंथ का व्यू मेरा कोई भी नहीं है जब तक ये स्टॉक ब्रेकआउट ना करे 3000 के ऊपर। 3000 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा 3200 के ऊपर जाए तो एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। तो जब तक ये क्रॉस ना करे तब तक कहना मुश्किल है मास्टेक के अंदर कि क्या हो सकता है। और केन स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है, मैंने आपको पहले भी वार्न किया था, ये कभी भी गिरने की लिए पॉसिबिलिटी रखता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप बना रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। तो अगर गिरा तो फिर काफ़ी तगड़ा गिर सकता है, तो कॉशियस रहना स्टॉक के अंदर। ओके, इसके अलावा यहाँ पे वेबसोल इंजीनियरिंग की मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी, सर वेबसोल में क्या हो सकता है? देखो इसके रिजल्ट आए थे वेबसोल के, और आई थिंक स्टॉक वेबसोल रिजल्ट आने के बाद सर्किट में जा गया था। तो ये सेमीकंडक्टर का स्टॉक है, डेफिनेटली मोमेंटम अच्छी है। लेकिन देखो मोमेंटम अच्छी है तो आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली स्टॉक में जब तक डबल टॉप नहीं बनता मैं स्टॉक में होल्ड करता हूँ, ठीक है? तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है, ठीक है? तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना बेवकूफ़ी हो सकती है। एक टाइप कर सकते हैं कि स्टॉक कहाँ तक जाए, स्टॉक में एक बैठे रहो और जहाँ तक जाए उसको जाने दो। ठीक है? ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं अगर करना है तो। ओके, बाकी ट्रेंड काफ़ी अच्छा है स्टॉक में, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और शायद ये फ्रेश मोमेंटम है। तो मुझे लगता है कि हो सके शायद 1900 तक लेके जाए। तो ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ, छोटे-मोटे डिप आएँगे, जैसे कि वर्टिकल जाता है तो 20 डी वहाँ पे सपोर्ट लेता है, वर्टिकल जाता है 20 डी वहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आए, समझ में कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़िएगा, और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इन्वेस्टर्स में बहुत सारी चीजें मिलती है, ठीक है? जो ब्रोकर्स हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, और बहुत सारे व्यूअर्स जो बोलते हैं ना कि हमें नए मार्केट में होते हैं, एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, उसका डिस्कशन भी होता रहता है, एक्सपीरियंस भी शेयर होता रहता है, तो काफी चीजें सीखने को मिलेगी। अगर आना चाहते हैं आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।